वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। सो अभी हम लेकर आए हैं सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जिनका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यूनिट वाइज कवर करूंगी, टॉपिक इंपॉर्टेंट बताऊंगी। बस मैं दो कैटेगरीज डिवाइड कर रही हूँ इस बार। दो कैटेगरीज में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है कि एक कैटेगरी में उन टॉपिक्स को रख रही हूँ मैं जो बिल्कुल कंपलसरी है, पढ़ के ही जाना, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और एक टॉपिक पे मैं उन सीरीज को रख रही हूँ या फिर उन टॉपिक्स को रख रही हूँ जिनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो आपको चॉइस दूंगी कि आप उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अप टू यू, बट जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो मत छोड़ के जाना, राइट। अब शुरू करने से पहले एक फर्स्ट वीडियो है सीरीज का, तो मैं बता दूँ पैटर्न, फिर से याद दिला दूँ। पैटर्न बहुत सिंपल है। आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 उसमें से करने होंगे, 50% चूजिंग है, राइट। 15 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 75 मार्क्स का आपका कंप्लीट पेपर होगा, बाकी 25 आपके इंटरनल्स में गए, ठीक है। सो 15 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन में आप 5 to 7 पेजेस इनफ है। जो भर सकता है 5 पन्ने, या जो भर सकता है वो 7 पन्ने, सो उतना इनफ है। सो जब मैं अभी टॉपिक्स बताऊंगी ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स भी दे दूंगी कि कैसे कैसे आप इतने पेजेस कवर अप कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ से, बिकॉज पहला एग्जाम बिजनेस लॉस का है, राइट। सो बिजनेस लॉस के यूनिट 1 में ना मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैंने ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जिनको मैं साइडवेज लेके चल रही हूँ। अगर आपका सिलेबस फ्रेश तक है, आपके पास टाइम है, तो आप प्लीज़ उन्हें रिवाइज कर लेना, राइट। सो जो हमने टॉपिक यूनिट 1 में रखे हैं, यूनिट 1 में आपको एक्ट पढ़ना है, विच इज़ इंडियन एक्ट। इंडियन एक्ट आपको बस थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ना होगा या फिर फीचर्स पढ़ने होंगे, बट द थिंग इज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन एक्ट ज़रूर पढ़ना है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक टॉपिक है जो आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ लेना है, प्लीज़ पढ़ लेना। एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, आपको यूनिट 2 में भी एक सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक्ट तो छोटा सा है, मतलब टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, या फिर इनको हम बड़ा कैसे करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस तो आने हैं, दैट इज़ वेरी फिक्स कि इन दोनों यूनिट से इन एक्ट पे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, राइट। सो इस पूरे यूनिट पे जब आप लास्ट में जाते हो ना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर एक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, उसका ब्रीच में क्या क्या सिनारियो होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, या फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, कैसे एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो दो दो टॉपिक्स करके दिए हुए हैं। तो आप एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स की कुछ हेडिंग्स याद रखोगे और अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना कॉपी में, प्रेजेंट इन द सेंस कि थोड़ा सा बड़ा लिखो, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो, एंड कोशिश करो कि हेडिंग्स ज़्यादा लिखो। ज़्यादा हेडिंग्स होने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर का एक परसेप्शन बनता है कि बच्चे को काफ़ी सारे पॉइंट्स पता है कि इसमें ये पॉइंट है, ऐसे है वैसा। आपका इंटरनल थ्योरी कोई पूरा नहीं पढ़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 40 पेजेस होते हैं। आप 30 भी पढ़ते हो तो भी कोई 30 पेजेस नहीं पढ़ता है। सो आप बस इतना ध्यान दो कि आप मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करो। हेडिंग्स याद करके जाओ, आपके टॉपिक्स पक्का ब्रशअप हो जाएंगे, कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप हेडिंग्स के ऊपर नीचे लाइन्स वगैरह छोड़ो, ताकि वो पेजेस आराम से भर जाए। सो द थिंग इज़ कि कंटेंट अगर आपके पास कम है ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। सो लास्ट मिनट रीडर्स हो, मेरे चैनल पे मैंने मोटो यही बना रखा है कि जो लास्ट मिनट्स हैं उनको मैं हेल्प कर सकूँ, कि मैं खुद ही लास्ट मिनट आती हूँ, राइट, बिकॉज मैं हमेशा इधर उधर रहती हूँ। सो लास्ट मिनट मोटो को फुलफिल करने के लिए ना, आप बस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखना अपनी, अच्छी इन द सेंस की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स काफ़ी अच्छा रखना। डेफिनेशन लिखना तो उसको बस हेडिंग डाल के डेफिनेशन नहीं लिखना, इन्वर्टेड कॉमास में बढ़िया सा डेफिनेशन लिखना, थोड़ा सा 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ के, दैट ऐसे की तरह लगे आपका आंसर। सो दैट विल लुक गुड। आपको कंटेंट कम लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा, पेजेस जल्दी भर जाएंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। वापस से आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो इस यूनिट में ना बहुत लंबी है, बिकॉज बिजनेस लॉज ही बहुत लंबा है। तो एक चीज़ याद रखना कि ये 10 क्वेश्चंस आएंगे ना, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी ही आने ही आने हैं। एंड जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचते हैं, बिकॉज 4 ही यूनिट्स हैं, तो वो 2 क्वेश्चंस उन यूनिट से आते हैं जो यूनिट्स लेंदी होती हैं, जिनमें ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, राइट। सो जब फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, तो फर्स्ट यूनिट में ना 4 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़ाए गए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, बेलमेंट है और प्लेज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और बेलमेंट ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप चारों नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये 2 तो ज़रूर पढ़ लेना। इंडेमनिटी और प्लेज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं नॉर्मल कैटेगरी में, फिर आपको अगर सारे टॉपिक तो कवर कर रही हूँ, टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस है, एंड उसके बाद फ्री कंसेंट है, देन थोड़ा सा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट द थिंग इज़ कि आप एक बार फ्री कंसेंट अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक यूनिट छोड़ दो, 3 यूनिट प्रिपेयर करो, तो भी आपका एग्जाम बढ़िया से निकल जाएगा, अराउंड 60-70, 50-60-70 के बीच में परसेंटेजेस आ जाएंगे, ठीक है।
या तो क्या होता है ना कि आप हर यूनिट प्रिपेयर करो, हर यूनिट के थोड़े थोड़े टॉपिक्स, ताकि आपके एटलीस्ट 5 में से 6 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस फंस जाएँ जो आपको थोड़े थोड़े आते हो, फिर आप सॉरी 10 में से, फिर आप उनमें से कोई 5 बेटर चूज़ कर लो, राइट। सो ये हो गया यूनिट 1। अब जब हम आते हैं यूनिट 2 पे, तो यूनिट 2 पे भी आपको सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ना है, उसका पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ज़रूर पढ़ लेना, डू नॉट मिस दैट, ठीक है। उसमें भी आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों हेडिंग्स कवर अप कर लोगे ना तो ईजिली वो आंसर लिख लोगे, एंड 15-15 30 मार्क्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के, राइट। एंड इसमें ना इसके अलावा भी टॉपिक है, लाइक सेल्स ऑफ गुड के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो टॉपिक है, अगर आप सेल ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है या लेंदी हो रहा है, क्वेश्चन चीज़ें याद करनी पड़ रही, तो आपके पास 2 टॉपिक्स और हैं, आप उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो और करके लिख रही हूँ ना, प्लस टॉपिक्स, मतलब कहीं कहीं एक साथ 2 टॉपिक्स लिख रही हूँ, कहीं कहीं एक ही टॉपिक लिख रही हूँ। तो इसमें जो 2 और टॉपिक्स हैं वो बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। एक है कंडीशंस एंड वारंटीज़, जो कि होती हैं प्रोडक्ट के साथ, सेल्स के साथ, गुड के साथ, एक ये टॉपिक है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स प्लस अनपेड सेलर्स, राइट। सो आप इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 में हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएशन एक्ट है। अब देखो, पार्टनरशिप एक्ट में हमारे हमारे पास पूरा पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है। एक्ट क्या होता है वो तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, बाकी पूरा पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे रजिस्टर होती है, कैसे डिसॉल्व होती है, वगैरह वगैरह, ये सब, ठीक है। जब नेगोशिएशन एक्ट की बात करते हैं तो उसका भी छोटा सा थ्योरी है, उसके बाद उसके अंदर क्या है, नेगोशिएशन के इंस्ट्रूमेंट्स है, चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एंड प्रॉमिसरी नोट है। तो आप ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेना, इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन आएंगे, डिसऑनर कैसे होता है इंस्ट्रूमेंट का, डिस्चार्ज कैसे होता है इंस्ट्रूमेंट का, वगैरह वगैरह। तो आप बस इतना याद रखना कि आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट हाँ एक टॉपिक की ज़्यादा हेडिंग्स पढ़नी है ताकि आप कवर अप कर सको क्वेश्चंस, बिकॉज जो मेन टॉपिक्स है ना, क्वेश्चंस उन्हीं से उठा के पूछते हैं, उसके अंदर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका थ्योरी पेपर है। एमसीक्यू तो है नहीं कि आपको बस पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो बस इतना याद रखो कि आप जो भी टॉपिक कवर अप करो, जो भी मैं बता रही हूँ उसमें से आप जो भी टॉपिक कवर अप करो उसकी हेडिंग्स ज़्यादा कवर अप करो, ओके। फिर जब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, सो यूनिट नंबर 4 में हमारे पास यूनिट नंबर 3 में आर्बिट्रेशन करके भी एक टॉपिक है। आर्बिट्रेशन आप चाहो तो कवर अप कर सकते हो, अगर आप कोई एक एक्ट लाइक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं करना चाहते हो तो आर्बिट्रेशन कर लो, या फिर पार्टनरशिप पर स्किप मत करना। मेरा तो यही सजेशन है कि आर्बिट्रेशन आप एक बार पहले स्किप कर दो, बट नेगोशिएशन और पार्टनरशिप में स्किप मत करना, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं ना, यूनिट नंबर 4 में हमारे पास कंपनीज के बारे में सब कुछ है। कंपनीज एक्ट 1956 भी है, 2013 भी है। कंपनीज क्या होती हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सब कुछ है। बट द थिंग इज आपको ज़्यादा फोकस करना है कंपनीज एक्ट 2013 वाले पे, वो ज़्यादा फोकस में रखना, ठीक है। एंड उसके बाद फॉर्मेशन वगैरह इतना नहीं कंपलसरी है मैं कहूँगी, बट हाँ MOA, AOA और प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस, ये तीनों टॉपिक प्लीज़ स्किप मत करना, ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लेना। एंड देन उसके बाद हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, कंपनी मीटिंग्स है, शेयर एंड शेयर कैपिटल्स है, मेंबरशिप्स है, वाइंडिंग अप है। सो इनमें से मैं आपको और में रख रही हूँ कैटेगरी में, नॉर्मल कैटेगरीज में। यहाँ पे साइड में लिस्टेड है शेयर एंड शेयर कैपिटल प्लस मेंबरशिप या फिर कंपनी की मीटिंग्स, इनमें से कोई एक टॉपिक कवर अप कर लेना। वाइंडिंग अप बहुत छोटा टॉपिक है, अलग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे, आप चाहो कवर अप करो, नहीं चाहो तो कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर बिजनेस लॉस। सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इस वजह से मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए, आप एक बार देख लो। अगर आपको एक बार बस नोट्स का चाहिए हो कि हाँ मुझे ब्लॉग मिल जाएगी क्या कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है ब्लॉग का, ब्लॉग पे भी एक बार देख सकते हो। आप चूज़ कर लो, मैंने वहाँ पे कैटेगराइज करके ही लिखा है ब्लॉग में, एंड देन प्रिपेयर कर लो। सो दैट वाज ऑल फॉर बिजनेस लॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।